नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। धुन रे धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप न। मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए, सदा अपने पर विश्वास रखना चाहिए। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है साथियों, यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उससे बेहतर करें। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और कर्म प्रधान बने, और कर्म सदा यदि आप अच्छे रहेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। न मना रहे प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो मैं उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है, और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनके सिर चरणों में अर्पित किया जाए, और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा, और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा, और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व, और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे, और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों, साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी
अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है साथी। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवर अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की छठी राशि, वह चक्र की छठी राशि नहीं, कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले कन्या राशि के बारे में जो मेरा अनुभव है, जो कहना चाहता हूं, व्यक्तित्व उनका। कन्या राशि के भाई बहनों का व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमय होता है। इस राशि के भाई बहन बातें बनाने बड़े निपुण हैं और ये लोग अपनी निश्चित योजना को पूरा करने में सफल रहते हैं, लेकिन किसी एक के साथ स्थायी रूप में वचनबद्ध नहीं होते। दयालुता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ स्थायी रूप से वचनबद्ध नहीं होते। ये लोग आलोचक भी है, विश्लेषक प्रकृति के होते हैं और निरंतर क्रियाशील बने रहते हैं। ये लोग धोखा पसंद नहीं करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास रखते हैं सदा उनके प्रति वफादार रहते हैं, मिलनसार है, सेवा भावी है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इन्हें स्वच्छता पसंद है, रीतियों को मानने वाले होते हैं। इन्हें पराजित करना, इन्हें धोखा देना आसान नहीं होता है, क्योंकि समझदार भी और ज्ञानी भी है। ये अपने ज्ञान के आधार पर जालसाजों और धोखेबाजों को एक नजर में पहचान लेते हैं। ऐसे लोग गुप्तचर विभाग में बहुत ज्यादा सम्मानित पदों पर रहते, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा कि दूसरों की सलाह पर महत्व नहीं देते, इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसा रहेगा मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से, ग्रह योगायोग क्या संकेत दे रहे हैं राशिफल के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए दशमेश और लग्नेश बुध देव सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान है शुक्रदेव के साथ, जहां उच्च राशिगत नवमेश और द्वितीय शुक्रदेव और राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। यहां नीच भंग राजयोग हुआ है, अद्भुत। 15 मार्च को बुध देव मीन राशि में वक्री होंगे साथियों। बात करते हैं सूर्यदेव और शनिदेव। माह के प्रारंभ में द्वादशी सूर्यदेव पंचमेश और षष्ठेव शनिदेव के साथ कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव मार्च के महीने में मिथुन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। केतु देव लगन भाव में आ गए। यह है कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2025 की ग्रह योगायोग। मोटा मोटा इनको देखूं मैं तो कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। व्यवसायिक काम बनते नजर आएंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। तरीके का ग्राफ वृद्धि करेगा। कार्य में मन लगाकर मेहनत करने का परिणाम धन कोष में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन धन को कैसे और किस प्रकार खर्च करना है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा मार्च 2025 के महीने में। सामाजिक रूप से यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी मार्च 2025 के महीने में पारिवारिक जीवन को संभल कर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रति उदार रवैया नहीं अपनाया तो घर के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। खर्चों पर लगाम कसकर रखनी होगी। बजट बनाकर चलना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी मार्च के महीने में आपको सावधान रहना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ये मोटा मोटा था, लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब कन्या राशि वालों के लिए मार्च के महीने में ये जो ग्रहों का संचरण है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा आपके राशि के बारे में। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना आपको अच्छा परिणाम देगा। पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव द्वादश सूर्यदेव के साथ कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। नमस्ते भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिनकी पंचम दशा लगन पे, सप्तम दशा प्राकरण भाव पे और नवम दशा पंचम भाव पे रहेगी। द्वितीय और नवदेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में लग्नेश और दशमेश बुधदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए ग्रुप स्टडी पर अधिक ध्यान दें तो अच्छा लाभ मिलेगा। ये विद्यार्थी जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। माना उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दाखिले संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपके गार्जियन और आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग देंगे। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा जहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है, मिल रहा है। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टि। कन्या राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण में मार्च का महीना परिश्रम का अनुकूल सफलता प्राप्ति और अधिक परिश्रम को प्रेरित करेगा। परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदमों में रहेंगे। कन्या राशि वाले 10वें भाव में महापर्यंत तृतीय और अष्टमें मंगलदेव विराजमान रहेंगे। लग्नेश 10वें बुधदेव 7वें भाव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेगी, जहां धनेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से राहुदेव के साथ संचरण करे, यहाँ नीच भंग राजयोग भी बनना है। व्यापार भार के अधिपति बृहस्पति भाग्य स्थान में 9वें भाव में संचरण करेंगे। संचित पूंजी इसमें बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी और वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने प्रयास से आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसे आपको दीर्घकाल तक अनुकूल आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। जो लोग समझदारी और व्यापार करते हैं उनके लिए समय अनुकूल साबित होगा। इस दौरान माता का आशीर्वाद मिलेगा और माता के सहयोग से संपत्ति की प्राप्ति या भूमि की प्राप्ति हो सकती है। यह समय उन जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा जो रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, यानी आप मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, पत्रकारिता से है, या फिर आप कला के क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, आपको लाभ मिलेगा। आप अपने व्यापार में, अपने काम में अच्छी पैठ बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। अचानक धन लाभ की प्राप्ति के होगी। कोई रुका हुआ काम बन जाने से आर्थिक अच्छा लाभ मिलेगा। यश कीर्ति का विस्तार होगा। इसमें आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। कारोबार के समय आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देकर कारोबार में बेहतर लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए काम में अचानक बन जाने से आर्थिक पक्ष सुधर होगा। ससुराल प्रकृति संबंधों में सुधार होगा, परंतु संबंधों में मर्यादाओं पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। इस समय सेंसिटिव मसलों पर जितना हो सके बसबाजी से बचेंगे तो और अच्छा रहेगा। ग्रह युगायोग इस बात का संकेत है कि परिस्थितियां अनुकूल रहे, बहस और वाद विवाद से बचना चाहिए। हाँ, आप अपने मन में कुछ बेचैनी और अशांति महसूस कर सकते हैं। संभव आपके स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध में वृद्धि हो, इस पर अंकुश लगाना हो, क्योंकि क्रोध की वजह से अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं, लाभ से आप चूक सकते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को बदलाव करते हुए अपने गुस्से को शांत कर कार्य करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना कन्या राशि वाले को उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मेलजोल के लिए समय बहुत अच्छा साबित होगा। कुटुंब भाव में अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से राहुदेव के साथ 7वें भाव में संचरण करें। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति भाग्य स्थान में संचरण करें, जिनकी पंचम दशा लगन पर है, सप्तम दशा पराक्रम भाव पर है, नवम दशा संतति भाव पर है। शत्रु भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सूर्यदेव के साथ विराजमान कर किसी पुराने केस का निर्णय आपके पक्ष में आने का मनोबल मजबूत करेगा। इसमें आपको अचानक लाभ प्राप्ति होगी। आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक अधिक रहेगा। मन को उत्साहित करने वाला समय है। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। अच्छे दोस्तों और शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। माता पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मसलों में सहजता से हल होंगे। पारिवारिक वृद्ध सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सहयोग से नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो कभी कभी आप अपनी राय या निर्णयों के लिए अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, जिसके कारण आपका अपनों से और दूसरों से झगड़ा हो जाता है। इसलिए व्यवहार में कठोरता नहीं रहे, निर्मलता का भाव रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कमजोर रहेगा। पूरे महीने लगन भाव में केतुदेव विराजमान रहेंगे। इस माह आपके लिए सूर्यदेव का संचरण 6ठे और 7वें भाव में होगा। लग्नेश बुधदेव महापर्यंत अपनी नीच राशि मीन से 7वें भाव में संचरण के बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भ्रम आपके मन को परेशान करेगा। भ्रम को अपने पर हावी नहीं होने देना है। नशे से दूर रहना है। यदि आप बस नशा करते हैं तो नुकसान का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। इस महीने विशेष रूप से नशे से सावधान रहना जरूरी। आपको आंतों से जुड़ी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। खान पान में विशेष सतर्कता बरतिएगा। ये था कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मार्च 2025 के महीने का राशिफल का संकेत। यदि हर बुधवार को इस महीने कंजकों को भोजन और वस्त्रों का दान देते हैं तो कष्ट कम होंगे इस महीने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हर रोज सुबह और शाम एक एक माला जाप करें और सुबह सुबह तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद जल अर्पित करेंगे तो कष्ट कम होगा। इस महीने होलिका दहन है। जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए होलिका दहन के दिन 7 हल्दी की गांठ, 7 हक्के की, 7 पीली गौड़िया, इन सबको एक हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को अपने परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करें और ये अग्नि में समर्पित कर दे। आपकी परेशानी में कमी आएगी। आप विद्यार्थी हैं, हर रोज 7 हरी इलायची गणपति के श्री चरणों में अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें। सदानुसार हरे मूंग हरे कपड़े में बांधकर यदि किसी विधवा महिला को दान में देते हैं बुधवार दिन, तो एजुकेशन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शबुधाय नमः, या ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करना विद्यार्थियों के लिए इस महीने बड़ा उत्तम रहेगा। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था कन्या राशि वालों के लिए गणनक्षत्र गणनाओं के आधार पर मार्च 2025 के महीने का राशिफल। मित्रों साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मनो न मनो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।